आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरप्राइज़ दे दिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक जैसे बासर अफराद मुँह देखते रह गए और वज़ारत उज़्मा का ताज सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सर सज गया। ये किस तरह हुआ, अब्दुल्ला ज़रा एक्सप्लेन करें। जनाब, वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसके पस मंज़र में, लेकिन न्यूमरोलॉजी और मैं तो ऐसे वैसे तो हम परस्ती भी कहूँगा, इसका भी किरदार लग रहा है कि जनाब एन से नाम शुरू हो और 13 और 18 का हिस्सा बड़ा अहम है और इनके हल्के का नंबर चूँकि 18 है इसलिए इनका इंतखाब किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल और इस सारी बात के पीछे कितनी हकीकत है ये हम ज़रा जान लेते हैं। अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाइच साहब, वैसे तो ये बातें की जाती हैं लेकिन टू बी ऑनेस्ट आजकल के ज़माने में ज़रा यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना कि कोई 21st सेंचुरी में भी इतने अहम डिसीजंस करते हुए जहाँ पर इतनी अहम पोजीशंस हैं और इतनी अहम जिम्मेदारियाँ हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। लेकिन क्या ऐसा है कि जनाब चूँकि इनका नाम एन से शुरू होता था, जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब का होता है, साहब इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इनकी पहली इंट्रोडक्शन इन्हीं चीज़ों के साथ ही हुई है। जिस तरह आरिफ अलवी साहब का होता है, जिस तरह इमरान खान साहब का खुद होता है, तो ये एक अहम फैक्टर बना इनके मुंतखब होने में। देखिए, ज़ाहिर है ये बातें कोई 100% यकीन से तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जब अंदाजा लगाया जाता है कि भाई आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को, सरदार तनवीर इलियास को, ख्वाजा फारूक को छोड़ा और उसकी बजाय एक नए बिल्कुल ऐसे चेहरे को जिसका तवक्को नहीं की जा रही थी उसको चुना, तो ज़्यादा फिर उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। तो आप इनका बैकग्राउंड देखें तो ये सूफियों के मानने वाले हैं। ख्वाजा सलमान नूरी साहब हैं बलवाल में, ये उनके बड़े मुतकिद हैं। तो आपको पता है कि इमरान खान साहब खुद भी आजकल तसव्वुफ के बहुत मानने वाले हैं और उनकी बेगम साहबा भी तसव्वुफ की मानने वाली हैं। तो ये भी एक कदर मुश्तरक जो है वो हो गई। दूसरा नाम भी कदर मुश्तरक हो गया और जाहिर है बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी जो है उससे भी मदद देते हैं, नामों की जो है वो भी देखते हैं। और ठीक है, अगरचे आज के दौर में ये चीज़ें इतनी अहम नहीं है और इनको तवाहम परस्ती कहा जाता है, लेकिन ये मौजूद है हमारी सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के अंदर ये प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए इनका मौजूद होना या इनका दुरुए कार लाना ये कोई इतनी हैरत की बात भी नहीं। अच्छा राज साहब, अब ये तो बन गए बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की, चलें बात कर लें। अब ये जो बड़े बड़े नाम थे, या सरदार तनवीर इलियास साहब की बात कर लें, बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी, हाँ उनकी तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है बड़े पैसे वाले आदमी भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है। इन सब का क्या होगा? ये जाहिर है कोई इतने बड़े नंबर्स के साथ अक्सरियत तो है नहीं, 2-4 लोग इधर से उधर होंगे तो वज़ीर आज़म की सीट जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो बाकी सबको किस तरह राज़ी करेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी। ये पंजाब नहीं है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में बरादरियाँ हैं, तल्लुकात हैं और वहाँ अपोजिशन गवर्नमेंट ये इनका इतना बोध नहीं है, इतनी लड़ाई नहीं है। ये आपस में बहुत मिलते हैं, बहुत आपस में इनके तल्लुकात हैं। तो ये जो सरप्राइज दिया है इसको कंटिन्यू करना, जितनी देर तो ताकत है पीटीआई के पास, वफाक में हुकूमत है, उतनी देर तो शायद इनका असर इसी तरह रहे, क़य्यूम नियाज़ी साहब ही वहाँ रहे। लेकिन जब हुकूमत थोड़ी सी लड़खड़ाएगी वफाक में तो वहाँ भी हुकूमत जो है लड़खड़ा जाएगी और उसकी वजह यह है कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद खासकर जो है ये पुराने खिलाड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। तो इनको हटा के एक नए बंदे को लाना तो जितनी मुस्तहकम हुकूमत जो है वो बनने का इम्कान नहीं है। अच्छा बड़ाई साहब, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो हमने एक डिफरेंट अंदाज से कराई क्योंकि हमारे सामने भी वही आई थी कि इनको क्यों चुना होगा सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को। वैसे कुछ इनकी बैकग्राउंड आप हमें बता दें कि क्या इनके पॉजिटिव्स हैं और क्यों लगा होगा खान साहब को कि ये एक तगड़े कैंडिडेट बिल्कुल कि यही होने चाहिए आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। देखिए, खान साहब का एक अपना अंदाज है, उस्मान बुज़दार है। आप देखें सारी दुनिया ये कहती रही कि जी उस्मान बुज़दार एक अच्छे कैंडिडेट नहीं है। महमूद खान अच्छे गुज़र, महमूद खान जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर भी इससे एतराज़ उठता रहा। लेकिन खान साहब हमेशा एक ऐसा शख्स लाते हैं जो
सबसे पहली तो बात है कि उन पे डायरेक्ट उनके साथ होगा वो, और वो बजाय कोई अपना डिसीजन करने के वो वफाक की तरफ देखेगा, इमरान खान साहब की तरफ देखेगा, उनसे हदायत लेगा, और उनके ऊपर इमरान खान की जो स्टैंप है वो बड़ी सख्त होगी। तो ये एक वजह हो सकती है एक नया बंदा लाने की और उस नए बंदे को प्रैक्टिस करवाने की। ऑलराइट, ये एक नई वजह हो सकती है एक नया बंदा लाने की, प्रैक्टिस कराने की। अच्छा, मुल्की सियासत में आपको आने वाले दिन कैसे नज़र आ रहे हैं? क्या अपोजिशन कोई इत्तेहाद बना पाएगी या फिर मुश्किल नज़र आता है? देखिए, बज़ाहिर तो इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अपोजिशन के पास इसके सिवा चाराकार कोई नहीं। अगर इन्होंने पीटीआई का मुकाबला करना है तो इन्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा और इन्हें इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, वगरना अगर ये अलग अलग रहे तो फिर तो पीटीआई जो है इनको इलेक्शन में भी मारेगी, और वैसे भी इनका मुकाबला अगर पीटीआई ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। एक सवाल तो बड़ा भाई साहब, ये भी बता दीजिएगा, ये जो बड़े बाकी हमने नाम लिए हैं जिनको सोचा जा रहा था कि शायद ये बनेंगे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद हो या सरदार तनवीर इलियास या ख्वाजा फारूक, अब इनको भी तो कुछ नए सेटअप में कहीं फिट शायद करना होगा, तो किस तरह ये इसमें कैसे फिट आएंगे? देखिए, इसमें सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसमें ये लोग कोई फिट आ सकते हैं, वो सदारत की के आज़ाद कश्मीर का सदर भी जो है वो नया मुंतखब होना है। तो उसके लिए इनमें तीनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन ज़ाहिर है सारे तो नहीं एडजस्ट हो सकते, इतनी बड़े ओहदे तो होते नहीं है। तो बाकी अब कैसे बैरिस्टर साहब इनके वजीर कैसे बनेंगे ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक जूनियर आदमी के एक खुद जो वजीर आजम रहा हो वो खुद मेरा ख्याल है वैसे ही मेंबर बनने पर इक्तफा करेंगे, शायद वजीर बनना जो कबूल ना करें। ऑलराइट, अच्छा, लास्टली वड़ाइद साहब, एक वैसे सवाल तो पुराना है, नून में से शीन, शीन में से नून, वो जो बातें हो रही हैं बड़े दिन से हो रही हैं। ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब का हमें एक बयानिया मुख्तलिफ नज़र आता है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ट्वीट्स कर देते हैं तो उससे एक और तासुर मिलता है। वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ वाकई ये सब कुछ मुशावरत से हो रहा है? क्योंकि एक राय ये भी है ना कि ये सब कुछ मुशावरत से हो रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब भी कोई बात करते हैं तो ये भी मुशावरत से करते हैं, और उधर नवाज शरीफ साहब भी कोई बयान देते हैं सोशल मीडिया पे तो वो भी सोच समझ कर देते हैं, या फिर ये अलग अलग लाइन पे चल रहे हैं लोग? नहीं जी, ये तो बात सही है कि ओवरऑल तो मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर दो बयानियां मौजूद है। एक शहबाज शरीफ का बयानिया वो अलग बयानिया है, और नवाज शरीफ का या मरियम साहबा का जो है वो अलग बयानिया है। असल में ये इन्हें सूट करता है कि दो बयानिए रखें, लेकिन ये सूट करते करते मामला इतना आगे निकल गया है कि अब वोटर के लिए ये इन दोनों में से किस बयानिए पे चलें ये मुश्किल हो गया है, और इस कंफ्यूजन की वजह से शायद ये इलेक्शन भी जो है नून जो है वो आज़ाद कश्मीर का और सियालकोट का हार गई है, क्योंकि खुद कंफ्यूज है इनका वोटर भी कि वो क्या हम मजामत कर रहे हैं या हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो ये वाली जो कंफ्यूजन है ये ख़त्म नहीं हो रही, और ये ख़त्म करनी पड़ेगी इलेक्शन से पहले नून को। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं जी ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म करनी पड़ेगी।